अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा वो है मकाफ़ात अमल। मकाफ़ात अमल के और भी नाम हैं, जैसे कारमा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। एक्चुअली हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो काम करते हैं, जिस नीयत के साथ करते हैं, वैसा ही पलट के हमारे साथ जो मामला है वो पेश आता है। अगर हम ज़िंदगी के अंदर दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, हमारे अपनी नीयत को साफ रखेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारे साथ वैसा ही अच्छा मामला पेश आएगा। अगर हम लोगों के लिए बुरा सोचेंगे, लोगों के साथ उनके दिल दुखाएंगे, उनको हर्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, या किसी और को किसी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे साथ भी वैसा ही नेगेटिव मामला पेश आ सकता है। इस बात पे हमारा ईमान है कि हम अपनी दुनिया के अंदर जो भी जैसे भी अमाल करते हैं, रोज़ आखिरत जाके हमें अपने सारे अमाल का जो है वो अल्लाह ताला को हिसाब देना है। और हमारे दुनिया में किए गए अमाल की बेस के ऊपर आखिरत में हमारे लिए जन्नत या दोज़ख का जो है वो मामला जो है वो फाइनल किया जाएगा कि आया हमें जन्नत मिलती है हमारे माल की बेस पे, या हमारे बुरे कामों की वजह से हमें खुदा न खास्ता जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा। जज़ा और सज़ा का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ मरने के बाद ही इस पर हमारा ईमान है कि मरने के बाद तो ये सारा मामला पेश आएगा, लेकिन इन रियलिटी हमारी जो ज़िंदगी है, जहाँ अभी हम दुनिया के अंदर जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे जो अमाल होते हैं, हमारा उनका बदला हमें ज़िंदगी की इस दुनिया के अंदर भी मिलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करेंगे, लोगों के साथ यानी कि अच्छा बर्ताव करेंगे, अपनी नीयत को नेक रखेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों को हेल्प आउट करेंगे, तो आपके साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वैसी ही चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कुदरत की तरफ से होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोगों के लिए उनका जीना हराम कर देंगे, उनके लिए ज़िंदगी के मुश्किलात खड़ी कर देंगे, तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कुदरत जो है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं तो आपकी आने औलाद जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर पलट के वो चीज़ें वापस आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मकाफ़ात अमल ये किस तरीके से, ये जो पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है। असल में ये दुनिया और इसके अंदर जितनी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, ये सारी पूरी कायनात का निज़ाम जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम इंसान ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान, जानवर, परिंदे या नबातात में पौधे, दरख्त वगैरह, सिर्फ ये ज़िंदा है, इनके अंदर ज़िंदगी है। बाकी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनाई हैं उनके अंदर ज़िंदगी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस पूरी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने जिस जिस चीज़ को तख्लीक किया है उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो ज़िंदगी है वो मौजूद है। हमें उस चीज़ की समझ नहीं आती, हमारी जो अकल है वो उसको यानी कि नाकस है, उसको नहीं समझ सकती। लेकिन इस पूरी इर्द गिर्द हमारे जो है एक कुदरत का निज़ाम है जो फैला हुआ है और जो हमारी हर चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। मसलन पहाड़ हैं, दरिया हैं, सहरा हैं। हम समझते हैं कि पहाड़ जो है वो एक यानी कि बिल्कुल एक बेजान चीज़ है, अपनी जगह के ऊपर वो स्टिल है। ऐसा नहीं है। पहाड़ जो है वक्त के साथ, टाइम के साथ जो है वो अपनी जगह से सरकते हैं, वो उनके अंदर मूवमेंट होती है। इसी तरह दरिया हैं, दरिया जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपना रास्ता जो है उसको चेंज करते रहते हैं। इसी तरह सहराएं, आज हम जिस जगह पे सहरा नज़र आ रहा है, हो सकता है आज से कई 100-200 साल, सदियों पहले वहाँ पे दरिया हो उस जगह के ऊपर। वक्त के साथ जो है वो चीज़ चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितना जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखने में हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं कि स्टिल लाइन के अंदर ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़िंदगी है, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन एक पूरा निज़ाम है हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है। अगर हम लेट सपोज कहीं पे किसी पत्ते को भी छेड़ते हैं कि पत्ता कहीं पे गिरता है किसी जगह पे, तो उसका भी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पूरी कायनात में जो है इम्पैक्ट आता है। लेट सपोज आप एक पत्थर को पानी के अंदर फेंकते हैं, देखने में वो पानी बिल्कुल स्टिल नज़र आएगा आपको, लेकिन जैसे वो पत्थर उसके अंदर गिरेगा तो पानी आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि उसके अंदर रिपल इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप किसी पहाड़ के ऊपर जाके किसी का नाम पुकारते हैं, कोई आवाज़ किसी को देते हैं, तो वहाँ पे आपको वो नाम, जो भी आवाज़ आप देंगे वो पलट के आपकी तरफ वापस आएगी, जिसे इको कहते हैं। इसी तरह दुनिया का यानी कि मकाफ़ात अमल यही चीज़ है कि दुनिया में आप जिस तरह के अमाल आपके होंगे, जैसे आप मामलात अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरों के साथ रखेंगे, वैसा ही मामला आपके साथ पेश आएगा। एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? उसमें यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है, तो पूरी कायनात जो है वो उस चीज़ को आपके साथ मिलाने के लिए आपको यानी कि उसको, या आप उस चीज़ को किसी तरीके से हासिल कर लें, उसमें यानी कि उसको कंस्पायर करती है, वो उसकी जस्तजू में लग जाती है कि किसी तरीके से वो चीज़ आपको हाथ मिल जाए। एक बड़ा मशहूर नावल है द एल्केमिस्ट के नाम से, शायद आपने वो पढ़ा हो। उसका पूरा जो थीम है वो इसी के ऊपर बेस करता है
इंसान दुनिया के अंदर जो चीज़ चाहता है उसके पीछे उसकी जो इंटेंशन होती है, जिस यानी कि मेहनत और स्ट्रगल के साथ वो जिस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, तो पूरी कायनात का जो है वो निज़ाम इस तरह का है कि वो उस चीज़ को आपसे मिलाने की जस्तजू में लग जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव आपकी इस तरह की थॉट है कि आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई लार्जर दैन लाइफ काम आप दुनिया में करें, कि बहुत बड़ी चीज़ अचीव करें, और आप हर वक्त उसके बारे में पॉजिटिव गुमान रखते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे असबाब पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को एक ना एक दिन अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग होती है, आप ये समझते हैं कि बस मैं ये काम नहीं कर सकता, मायूस हो जाते हैं दुनिया से, तो कुदरत की तरफ से आपके साथ वैसा ही मायूसी वाला मामला ही पेश आना शुरू हो जाता है। आपके जो काम होने होते हैं वो भी नहीं होते। मकाफात अमल बेसिकली मैं इसको इस तरह आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मकाफात अमल एक रद्द अमल है। हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं, जिस नीयत के साथ हम किसी काम को सरअंजाम देते हैं, वह उसी यानी कि इक्वल फोर्स के साथ वो चीज़ पलट के हमारी तरफ वापस आएगी। मिसाल के तौर पे आप किसी पिंग पोंग की बॉल को या टेनिस बॉल को जिस फोर्स के साथ दीवार की तरफ फेंकते हैं, वो पलट के उसी फोर्स के साथ वापस आपकी तरफ आती है। इसीलिए ज़िंदगी के अंदर हम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें, हमारी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखाएं, चलते फिरते किसी को इस तरह की कोई ऐसी बात ना कह दें कि अगले इंसान जो है हमारी बात की वजह से वो उसके दिल पे लगे या वो गमज़दा हो जाए। कोशिश करें कि हमेशा लोगों के काम आएँ, लोगों को हेल्प आउट करें, क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा होगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।